जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। इसे सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे दुखों का कारण मिट सकता है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भगवान बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, अब हमें विश्राम करना चाहिए। वो देखो, एक बड़ा वृक्ष है, हम उसके नीचे विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनमें से एक शिष्य बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आपने हमसे एक बात कही थी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। कृपया करके इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। बातों बातों में सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, हमारे नगर में एक नामी गिरामी सेठ रहता था। वहाँ आपसे ज़्यादा धनवान था। वहाँ सेठ पूछता है, परंतु तुम एक बात बताओ, तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, रहता था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ अब जीवित नहीं है, वहाँ मर चुका है। सेठ बेचारा धन को इकट्ठा करते करते वहाँ यह भूल गया कि मृत्यु नाम की भी चीज़ होती है, सेठ को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ ना था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी होगी? वहाँ व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वहाँ तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक वहाँ सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है, यह किसी बीमारी के कारण आती है। क्योंकि सेठ अभी जवान है, वहाँ अभी मरना नहीं चाहता। अगले दिन वहाँ रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु न आ जाए। समय बीतता है, सेठ बहुत कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि वहाँ अब सही से न खाता है और न पीता है, केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसकी जीवा पर केवल एक ही कथन रहता था कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, और वहीं बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था वहाँ सेठ हमेशा खुश रहता था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। पर अब उनको क्या हुआ? अब सेठ कहीं आता जाता भी नहीं था, केवल एक जगह पर लेटा रहता था। उस सेठ की हालत देखकर उस सेठ का एक मित्र एक सन्यासी को सेठ के पास लाता है और कहता है, सुनो, यहाँ बहुत प्रसिद्ध सन्यासी है, तुम अपनी समस्या इनको बताओ, ये उसका जरूर समाधान बताएंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछते हैं, क्या हुआ? मैं तुम्हें पहले भी देखा हूँ, परंतु तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए? कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? सन्यासी की बात सुनकर वहाँ सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता हूँ, कहीं मुझे मृत्यु न आ जाए। सेठ की बात सुन वहाँ सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है? वहाँ सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा? मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, मुझे जीना है। वहाँ संत कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकालता हूँ। संत की बात सुन सेठ बहुत खुश होता है, उस संत के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपया करके मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। वहाँ संत उस सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम बस इसका उच्चारण भीतर भी और बाहर भी करना, मतलब मुँह से भी यह मंत्र बोलना और अपने भीतर के मन में भी यह मंत्र बोलना। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन तक लगातार जपना। मैं 7 दिन बाद आऊँगा और वहाँ सन्यासी
वहाँ से चला जाता है। 7 दिन बाद सन्यासी आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सेठ स्वस्थ होने लगता है और सेठ उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनको धन्यवाद कहता है। वहाँ सेठ कहते हैं, आपके मंत्र ने कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु के भय से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपना जीवन जीऊँगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन नहीं जी पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया। जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं पता चला था, तब तक वहाँ केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में वृद्धि हो रही थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। वहाँ अपने जीवन से खुश था, परंतु जब वहाँ मृत्यु के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो वहाँ मृत्यु के करीब जाने लगा और ऐसा क्षण आ गया कि वहाँ कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भीतर और बाहर रटते हैं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए।